हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही फैंगजियान वैली के मास्टर को इविल शामैन का पता लगता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लू अभी के लिए क्विंगविन सेक्ट लौट चुकी थी। वहां जाकर वो सीधा क्विंगविन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर से और अपने टीचर से मिलती है और उन्हें सफ़र के दौरान हुई सारी बातें बता देती है। अब आगे सीन बदल जाता है और हमें मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन में मौजूद वोस्टिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए आइस चैम्बर में ओल्ड शामैन, होस्ट किंग, यूजी, क्विंगलॉन्ग, फॉक्स डीमन और जाओफेन मौजूद था। सभी की नज़रें अभी के लिए कमरे में मौजूद आइस प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थी। प्लेटफॉर्म के पास ही ओल्ड शामैन खड़े हुए थे जो प्लेटफॉर्म पर लेटी बियाओ को देख रहे थे। इधर अभी के लिए जाओफैन और घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें हर पल यही चिंता सताई जा रही थी कि क्या बियाओ दोबारा से ज़िंदा हो सकती है या नहीं। काफ़ी देर तक इंस्पेक्शन करने के बाद ओल्ड शामैन कहते हैं, हाँ हम कोशिश कर सकते हैं इस लड़की को दोबारा से ज़िंदा करने की। जैसे ये बात होस्टिंग और जाओफेन सुनते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी उनके मन में एक चिंता भी थी क्योंकि ओल्ड शामैन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। ऐसे में उनके लिए कोई भी रिचुअल करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। ओल्ड शामैन कहते हैं, इस लड़की की सोल इन गोल्डन बेल्स के अंदर जा चुकी है। हमें इस लड़की की सोल को इन गोल्डन बेल्स से बाहर निकालना होगा। ये कहकर ओल्ड शामैन अपना हाथ आगे करते हैं। अचानक से उनके हाथ से नीले रंग की एनर्जी निकलने लगती है जो सीधा गोल्डन बेल्स के अंदर जाने लगती है। नीली एनर्जी गोल्डन बेल्स के अंदर जाते ही गोल्डन बेल्स जोर से हिलना शुरू कर देती हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज, हमारा एक एनिमी चैनल है जिसे अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। वहां जाकर आप हमारे वीडियो देखना और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। सभी की नज़रें अभी के लिए ओल्ड शामैन पर ही टिकी हुई थी। तभी अचानक से गोल्डन बेल्स जो काफ़ी देर से हिल रही थी उनके अंदर से अचानक से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उस कमरे में मौजूद लगभग सभी लोगों को पीछे ढकेल देती है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ओल्ड शामैन पर क्योंकि वो बियाओ के पास खड़े हुए थे। जैसे ही एनर्जी वेव ओल्ड शामैन से टकराती है वो हवा में उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं और हवा में उड़ते हुए ही वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। उन पर इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ था इस एनर्जी वेव का। घोस्ट किंग जैसे ये देखते हैं तो जल्दी से जाकर ओल्ड शामैन को पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी के लिए ओल्ड शामैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी खून की उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। अचानक से पूरे आइस चैम्बर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है। ये देख जल्दी से जाओफैन और फॉक्स डीमन आगे आते हैं और इसे संभालने लगते हैं। वो दोनों जल्दी से अपने एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं और गोल्डन बेल से निकल रही एनर्जी वेव को कंट्रोल करने लगते हैं। फाइनली कुछ मिनटों की कोशिश के बाद वो गोल्डन बेल को शांत करने में कामयाब रहते हैं। सब संभालने के बाद जाओफैन जल्दी से ओल्ड शामैन के पास जाता है और उनसे कहता है, आप अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं इसलिए मेरे हिसाब से आपको अभी जाकर रेस्ट करना चाहिए। जाओफैन बियाओ को जल्द से जल्द ज़िंदा करना चाहता था लेकिन अभी के लिए ओल्ड शामैन ऐसी हालत में नहीं थे कि वो बियाओ को दोबारा से ज़िंदा कर सके, इसलिए वो उन्हें रेस्ट करने के लिए कह रहा था। ओल्ड शामैन अचानक से जाओफैन को देखते हैं और उससे कहते हैं, लड़के तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम ईविल बीस्ट गॉड को ज़रूर रोकोगे। इस पर जाओफैन कहता है, आप चिंता मत कीजिए ओल्ड शामैन, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा और किसी भी कीमत पर उस ईविल बीस्ट गॉड को रोक कर रहूँगा। जैसे ही जाओफैन ये कहता है ओल्ड शामैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से सहारा लेते हुए खड़े होते हैं। तो इसके बाद वो घोस्ट किंग से कहते हैं, ये गोल्डन बेल्स कोई नॉर्मल बेल्स नहीं हैं, ये एक तरह का ट्रेजर हैं जिनके अंदर इस लड़की की आत्मा चली गई है। अगर हमें इस लड़की को दोबारा से ज़िंदा करना है तो उसके लिए हमें इन बेल से उसकी आत्मा निकालनी होगी। लेकिन ये गोल्डन बेल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, ऐसे में हम आसानी से इनके अंदर से उसकी आत्मा नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें इनके अंदर से उसकी आत्मा निकालनी है तो इसका एक ही रास्ता है कि हमें इन गोल्डन बेल्स को तोड़कर इनके अंदर से इस लड़की की आत्मा निकालनी होगी। पर इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है
तो क्या फिर भी आप ऐसा करना चाहेंगे? इस पर घोस्ट किंग जल्दी से आगे आकर कहते हैं, मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, लेकिन हमारे पास आखिरी उम्मीद के तौर पर आप ही हैं, इसलिए आप जो कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। ओल्ड शामैन अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कमरे में ज़्यादा लोग रुकें, इसलिए तुम और जाओफेन यहाँ पर रुको और बाकी सभी को कमरे के बाहर भेज दो। ओल्ड शामैन जैसे ही ऐसा कहते हैं, यूजी, क्विंगलॉन्ग और फॉक्स डीमन उस कमरे के बाहर चले जाते हैं। अभी के लिए आइस चैम्बर में सिर्फ ओल्ड शामैन, जाओफेन और घोस्ट किंग मौजूद थे। ओल्ड शामैन बियाओ के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है और वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं। पिछले एनर्जी वेव के हमले में उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। ऐसा कहा जा सकता था कि अभी के लिए वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और अगर उन्हें बियाओ को ज़िंदा नहीं करना होता तो अब तक वो अपना देह त्याग चुके होते। लेकिन अभी के लिए वो बियाओ को ज़िंदा करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। ओल्ड शामैन अपनी पूरी जी जान लगाकर दोबारा से खड़े हो जाते हैं और बियाओ के पास जाकर उसका इंस्पेक्शन करने लगते हैं। थोड़ी देर तक बियाओ को देखने के बाद वो घोस्ट किंग से कहते हैं, मुझे रिचुअल के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम एक बर्तन में ब्लड का इंतज़ाम करो। ये सुनकर घोस्ट किंग जल्दी से कहते हैं, ठीक है, मैं जाकर ब्लड का इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़कर पूछते हैं, पर मुझे किसके ब्लड का इंतज़ाम करना है, किसी जानवर के या किसी इंसान के? इस पर ओल्ड शामैन कहते हैं, अगर तुम जानवर के ब्लड का इंतज़ाम करोगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन अगर तुम किसी इंसान के ब्लड का इंतज़ाम करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इस पर घोस्ट किंग अपना सिर हिलाते हैं और वो जल्दी से आइस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर घोस्ट किंग जल्दी से मिस्टर घोस्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, जल्दी जाओ और एक बर्तन में इंसानी खून का इंतज़ाम करो। घोस्ट किंग का ऑर्डर मिलते ही मिस्टर घोस्ट तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर घोस्ट के वहाँ से जाते ही घोस्ट किंग भी आइस चैम्बर में लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए जाओफेन और घोस्ट किंग खड़े हुए थे। उन दोनों की नज़रें ओल्ड शामैन पर टिकी हुई थी, जो बियाओ के पास बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर खटखट होती है। घोस्ट किंग जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाजे के बाहर मिस्टर घोस्ट खड़े हुए थे, जिनके हाथों में एक कॉपर का बर्तन था और उसके अंदर ही इंसानी खून मौजूद था। घोस्ट किंग जल्दी से उस बर्तन को ले लेते हैं और कमरे के अंदर चले आते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से ओल्ड शामैन के पास जाते हैं और उनके पास उस बर्तन को रख देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, ओल्ड शामैन, मैंने इंसानी खून का इंतज़ाम कर दिया है। उनकी बात सुनकर ओल्ड शामैन जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं और थोड़ी देर तक उस खून को देखने के बाद वो कहते हैं, ठीक है, तो चलो अब हम रिचुअल शुरू करते हैं। ये कहकर ओल्ड शामैन जाओफेन को इशारा करते हैं। जाओफेन जल्दी से आकर उन्हें संभालता है और उन्हें खड़ा करता है। ओल्ड शामैन अपने पास से एक ब्रश निकालते हैं। ये ब्रश काफ़ी बड़ा था, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि इस ब्रश पर अजीब अजीब सी सील्स बने थे, अजीब अजीब से पैटर्न्स बने थे, जिन्हें समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि जाओफेन ने भी आज तक ऐसे पैटर्न कभी नहीं देखे थे। ओल्ड शामैन जल्दी से उस ब्रश को खून में डुबाते हैं और फिर उसे बियाओ के आसपास अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और लगातार पैटर्न्स बनाए जा रहे थे। इस दौरान जाओफेन उन्हें लगातार संभालते जा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ओल्ड शामैन की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और वो धीरे धीरे मौत के करीब जाते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बियाओ को ज़िंदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक पैटर्न्स बनाने के बाद फाइनली वो अपनी आखिरी लाइन खींचते हैं और आखिरी लाइन खींचते ही वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ये देखकर जाओफेन राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक से ओल्ड शामैन की बॉडी हिलने लगती है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। अचानक से ही वो ज़मीन पर लेट जाते हैं और उनकी सांसें बंद हो जाती हैं। ये देखकर जाओफेन और घोस्ट किंग के एक्सप्रेशन अचानक से ही बदल जाते हैं। दोनों के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखने लगती है। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या ओल्ड शामैन अब नहीं रहे तो क्या बियाओ दोबारा से ज़िंदा नहीं हो पाएगी?
वो दोनों परेशान होकर ओल्ड शामैन को देख रहे थे। 1 मिनट हो गया था, लेकिन ओल्ड शामैन की सांसें अभी तक दोबारा से शुरू नहीं हुई थीं। उन दोनों ने अपनी सारी उम्मीद लगभग खो दी थी, लेकिन तभी अचानक से ओल्ड शामैन की सांसें चलने लगती हैं और वो मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर राउफेन जल्दी से उनकी मदद करता है और उन्हें बियाओ के पास ले जाकर बैठा देता है। अभी के लिए ओल्ड शामैन पालथी मारकर बियाओ के पास बैठे हुए थे। राउफेन के मन में एक सवाल चल रहा था, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ओल्ड शामैन को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि वो अपनी आखिरी सांस तक बियाओ को ज़िंदा करना चाहते हैं। क्या वो इविल बीस्ट गॉड सच में इतनी बड़ी मुसीबत है? खैर, अभी के लिए उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो अभी के लिए सिर्फ बियाओ को दोबारा से ज़िंदा होते हुए देखना चाहता था। ओल्ड शामैन फॉर्मेशन के पास बैठे उसे घूर रहे थे। तभी अचानक से वो ब्रश निकालते हैं और एक और लाइन खींच देते हैं, लेकिन ये लाइन उन्होंने अपनी एनर्जी से खींची थी। तभी अचानक से वो एक छोटा सा कट लगाते हैं और अपना ब्लड भी उस फॉर्मेशन में डाल देते हैं। उनके ऐसा करते ही अचानक से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है जो चारों तरफ फैलने लगती है। तभी अचानक से कमरे का सीन ही बदल जाता है। वो कमरा जो कुछ देर पहले नॉर्मल था, अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था, क्योंकि अभी के लिए उस कमरे में चारों तरफ सिर्फ उन्हें काला अंतरिक्ष दिखाई पड़ रहा था, काला स्पेस दिखाई पड़ रहा था। उसी स्पेस में एक पोर्टल था, जिस पोर्टल के अंदर से अभी के लिए कुछ आत्माएं बाहर आ रही थीं। उस पोर्टल से वो आत्माएं कुछ देर के लिए बाहर आती रहती हैं। तभी अचानक से ओल्ड शामैन अपने हाथों की सील को चेंज करते हैं और दोबारा से कमरे का सीन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद वो आत्मा अभी के लिए उसी कमरे में मौजूद थी। सब कुछ बदलने के बाद भी वो आत्माएं कमरे से गई नहीं थीं। शायद ये रिचुअल उन्हें ही बुलाने के लिए किया गया था। वो आत्माएं उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन एक पिंजरे के जैसा था, जिससे वो आत्माएं चाहकर भी नहीं निकल सकती थीं। वो काफ़ी देर तक कोशिश करती रहती हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है और वो चाहकर भी उस फॉर्मेशन से नहीं निकल पाती हैं। इधर ओल्ड शामैन की हालत अब और ज़्यादा बदतर हो गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी बॉडी का खून सूख गया है। उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, जैसे कि वो मुश्किल से अपनी उंगली तक उठा पा रहे हों। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।